मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लास सीरीज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के तीसरा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि सवाल आपके किताब में दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा सवाल परीक्षा में देखने को मिले तो आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाना है। आप लोग कोई भी विधि से बना सकते हैं, चाहे ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या बीजगणित विधि से। किसी भी नियम से बनाइएगा आपका आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? क्योंकि प्रश्नावली जो 3.3 के सभी सवाल है उन सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इसीलिए हम लोग इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सवाल में दिया क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा है। तो जो खरीदा गया उसी को आपको मान लेना है एक्स और एक को मान लेना है वाई। तो यहाँ पर दो चीज़ खरीदा गया है, एक गेंद खरीदा गया है और एक बाला खरीदा गया है। तो हम पहले से लिख चुके हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर वाई रुपया, क्योंकि जो सवाल में पूछा गया है उसी को माना जाता है। तो सवाल में क्या पूछा गया है? तो सवाल में पूछा गया है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक गेंद का बल्ले का मूल्य मान लेंगे हम लोग एक्स और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे हम लोग वाई। अब आगे का क्रियाक्रम क्या करना है अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल में बोला गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदा गया है। तो एक बल्ला का दाम है 100 रुपया। प्रश्न से लिखेंगे एक बल्ले का दाम है, प्रश्न से एक बल्ले का दाम है दोस्त 100 रुपया। तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य है वाई रुपया। तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा दोस्त? 6y। और दोनों मिलाकर कितना पैसा पे किया गया है? तो 3800 रुपया दिया गया है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है? फिर सवाल में बोला है कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा गया है। तो एक बल्ले का दाम है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का दाम हो जाएगा 3x रुपया। एक गेंद का दाम है वाई रुपया, तो 5 गेंद का दाम हो जाएगा 5y रुपया। और टोटल मिलाकर कितना में खरीदा गया है? 1750 में। और एक हो गया समीकरण 1 और एक हो गया समीकरण 2। आप लोग इस सवाल को प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगणित, ग्राफीय विधि चारों से हल कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? क्योंकि ये जो प्रश्नावली 3.3 के सभी सवाल है इन सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इसीलिए इस सवाल को भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में लिखा जाता है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 दिया 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6y बराबर 3800। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में है तो बराबर किधर आएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3800 - 6y। यहाँ पर 7 गुणा में है तो बराबर किधर आएगा? तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 3800 - 6y बटा में 7। और ये हो गया आपका दोस्तों समीकरण 3। कभी भी प्रतिस्थापन विधि यदि आप लोग बनाते हैं तो 2 समीकरण के अलावा एक तीसरा समीकरण भी आता है और उस समीकरण का नाम समीकरण 3 दिया जाता है। और ये समीकरण 3 कैसे आता है? समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 से लिखेंगे ये प्लस में है तो माइनस में, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। और ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखा जाता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया है? तो समीकरण 2 दिया गया 3x + 5y बराबर 1750। यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे? x का मान है पूरा रखेंगे। तो 3800 - 6y बटा में 7 + 5y बराबर 1750।
यहाँ पर मान कैसे हम लोगों ने इतना रख दिया, क्योंकि 3 का 3 तो लिखेंगे समीकरण 2 में, लेकिन यहाँ पर x का मान कितना दिया है, तो x का मान इतना दिया है 3800 माइनस 6y बटा में 7। तो x के जगह पर हम लोगों ने पूरा मान रख दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस 5y है तो 5y बराबर है तो बराबर 1750 है तो 1750। अब इस 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3800 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का 9 2 11 11,400 हो जाएगा। 3 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 18। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, इस संख्या से इसमें हमेशा गुणा किया जाता है, क्योंकि ये बचपन में पढ़ाया जाता है कि कोई भी संख्या यदि नीचे रहे तो इस संख्या से गुणा किया जाता है। कब बचपन में पढ़ाया गया आपको नहीं मालूम है तो याद रखिए, ऐसे पढ़ाया गया होगा। तो 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यदि प्लस है तो 5 जोड़ देंगे, यदि माइनस रहेगा तो 5 घटा देंगे। तो ठीक उसी प्रकार यह सवाल है, नीचे 7 है ऊपर 5 है तो 7 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा, बाटा में दोस्त हो जाएगा 7 और बराबर में हो जाएगा 1750। यही आपको थोड़ा सा आपको समझना है, इधर तो कुछ है नहीं। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान जब समीकरण 2 रखें इतना आया। अब ये 7 भागा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 11,400 माइनस प्लस होगा है माइनस, तो 35 में से 18 घटेगा तो ये हो जाएगा 17y। 1750 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 7 52 और 7 5 12। ये प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 12,250 में से 11,400 कम कर देंगे। 12,250 में से यदि हम लोग 11,400 कम करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और 2 में से 4 नहीं तो 12 हो जाएगा। 12 में 60 घटेगा, ये खत्म हो गया। और ये फिर 17 गुणा में तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा में हो जाएगा। 850 बटा में 17, 17 के पहाड़ में 850 कितना बार में है, तो 50 बार में। y का मान हो गया 50। अब इस y के मान को हम रखना है समीकरण 3 में। जब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा, और जब x का मान आएगा तो हम लोग आंसर आ गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। यहाँ पर y का मान हम लोगों ने कितना लाया है, तो हम लोगों ने y का मान लाया है दोस्तों 50। तो 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटा में 7। 50 में 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3800 में से 300 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3500। और 3500 में 7 ले भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो y का मान कितना हो गया दोस्तों, x का मान, तो x का मान हो गया 500। यानी कि एक बल्ले का मूल्य क्या लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बाला का मूल्य, बाला कितना का हम लोगों ने माना है, तो बाला को x माना है, तो x का मान कितना आया है, 500 रुपया हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य हम लोग कितना माने हैं, एक गेंद का मूल्य y माने हैं। y का मान कितना है, 50, और यही हो जाएगा हम लोग को 50 रुपया। ये था प्रश्नावली 3.3 के तीसरा का तीसरा सवाल। प्रश्नावली 3.3 के तीसरा का तीसरा सवाल कि एक बल्ले का मूल्य हम लोगों ने माना x, एक गेंद का मूल्य हम लोगों ने माना y। सवाल में दिया गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य है 3800 रुपया, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। फिर बोला है कि 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य है 1750। तो ऐसे सोचिए कि 3 में x से गुणा करेंगे 3x, 5 में y से गुणा करते 5y, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1750। और प्रतिस्थापन भी दिया नहीं आता है तो क्या क्या बताएं हम कि समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 3 का मान आएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में, ये गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया है 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 3 में 3800 से तो 11,400, 3 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। और यही याद रखिए जो कुछ नहीं मालूम है तो इसको हमेशा गुणा करना है, दोनों को क्या करना है, गुणा। तो 7 5 35, ये भागा में है तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में।
ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, दोनों में चिन्ह बड़ा देखेंगे। फिर ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, ये गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, भाग करेंगे तो 50 से कट गया। अब इस y का मान आपको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन 3 में रखिएगा तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कटा पिटा के इतना आया है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर यहाँ से हल करेंगे तो x का मान हो गया 500। तो x किसको माने हैं, तो बल्ले को, तो लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया, और यही हो गया हम लोग का सही उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के तीसरा के चौथा सवाल को हल करने वाले हैं, नियत किराया और अतिरिक्त किराया को। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।